जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले हम करंट का 2 वीडियो टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक दे चुके हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में पूरे पुरस्कार को डिस्कस करेंगे। जितना पुरस्कार 2020-21 का है, सारे पुरस्कार को डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग धैर्य बनाए रखिए और इसको पूरा वीडियो को देखिए। उसके बाद आपको देखिए, कोशिश यही रहेगा मेरा कि याद करवा दें, और इसको देखिए बार बार सुनते रहिए ताकि वो हमेशा दिमाग में आते रहे। ठीक है, तो पहला पुरस्कार देखते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 ये हिंदी भाषा के लिए अनामिका को मिला है और अंग्रेजी भाषा के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम को। ठीक है, अनामिका को हिंदी भाषा के लिए और इसका कविता का नाम है टोकरी में दिगंगत थेरी गाथा के लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए जो मिला है यह अरुंधति सुब्रमण्यम को। ठीक है, अरुंधति सुब्रमण्यम को, और यह इसका कविता है व्हेन गॉड इज ट्रेवलर। ठीक है, व्हेन गॉड इज ट्रेवलर। और मैथिली भाषा के लिए मिला है कमलकांत झा को। मैथिली भाषा के लिए कमलकांत झा को मिला है। उर्दू भाषा के लिए किसको मिला है? ये हुसैन उल हक को। ठीक है, हुसैन उल हक को। अब देखिए, अनामिका, कमलकांत झा तथा हुसैन उल हक का संबंध किस राज्य से है? बिहार से है। अनामिका, कमलकांत झा तथा हुसैन उल हक का संबंध बिहार से है। अनामिका हिंदी कविता के लिए साहित्य पुरस्कार पाने वाले देश की पहली महिला बनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अनामिका हिंदी कविता के लिए साहित्य पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला बनी, और जो कहाँ की है? बिहार की। सरस्वती सम्मान 2020 जो कि 30वां था, और यह मिला किसको? शरण कुमार लिम्बाले को। ठीक है, सरस्वती शरण कुमार लिम्बाले को। सरस्वती सम्मान 2020 जो मिला है वह शरण कुमार लिम्बाले को मराठी उपन्यास के लिए इसको दिया गया, और इसका उपन्यास का नाम है सनातन। ठीक है, और इसका हिंदी अनुवाद किया था पजा घोरपरे ने। किसने किया? पजा घोरपरे। के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार। देवी शंकर अवस्थी सम्मान जो है 2020 यह 26वां नंबर का था, और यह किसको मिला है? आशुतोष भारद्वाज को। आशुतोष भारद्वाज, और इसका पुस्तक का नाम है पितृबद्ध। क्या नाम है? पितृबद्ध। देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान जो है यह आशुतोष भारद्वाज को दिया गया। किस पुस्तक के लिए? तो पितृबद्ध पुस्तक के लिए। यह सम्मान समकालीन हिंदी आलोचना के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष युवा आलोचक को उसकी एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति के लिए प्रदान किया जाता है। शेख जायद बुक पुरस्कार 2019। शेख जायद बुक पुरस्कार 2019 यह 15वां नंबर का, और यह जो है 2019 का था, लेकिन इसको मई 2021 में दिया गया। और शेख जायद बुक पुरस्कार 2019 जो है यह डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को, जो भारतीय मूल के, इसको मिला। शेख जायद बुक पुरस्कार 2019 किसको मिला? यह ताहिरा कुतुबुद्दीन को, और इसका पुस्तक का नाम है अरबिका ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। ठीक है, अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। इस पुस्तक को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इस पुस्तक को जो है अरब जगत का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 यह भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जर्मनी हैम्बर्ग में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा पुरस्कार प्रदान किया था। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 जो है यह कौशिक बसु को मिला है। अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि व्यास सम्मान 2020। ठीक है, व्यास सम्मान 2020 जो है यह प्रोफेसर शरद पगारे को मिला है। पुस्तक है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। पुस्तक किस पुस्तक के लिए मिला है? पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए दिया जाता है। तो व्यास सम्मान किसको मिला है? शरद पगारे को। किस पुस्तक के लिए? यह है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। ठीक है, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। नेक्स्ट है बिहारी पुरस्कार 2020
और यह 30वां नंबर का था। और यह किसको मिला है? मोहन कृष्ण बोहरा को। मोहन कृष्ण बोहरा को बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को। और यह पुस्तक का नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए बिहारी पुरस्कार 2020 मिला है मोहन कृष्ण बोहरा को। के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार राजस्थानी लेखक को उसके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। कौन सा? बिहारी पुरस्कार। ठीक है, राजस्थानी लेखक को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करें कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 यह डेविड डियोप को, जो कि फ्रांस के हैं। ठीक है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसको मिला है? डेविड डियोप को। और इसके पुस्तक का नाम है ए नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो, तब यह पुरस्कार दिया जाता है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार डेविड ड्यूअप को, जो कि फ्रांस के है। और इसका जो पुस्तक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। नेक्स्ट है डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021। ठीक है, डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 जो है यह है वालेरिया लुइसेली को मिला है। वालेरिया लुइसेली, जो कि मैक्सिको का है। किस पुस्तक के लिए? लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए। ठीक है, लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 मिला है वालेरिया लुइसेली को। ठीक है, डबलिन साहित्य पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे या अनुवादित उपन्यास को ही दिया जाता है। डबलिन साहित्य पुरस्कार यह प्रतिवर्ष जो है अंग्रेजी में लिखे या अनुवादित उपन्यास को दिया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 नितिन राकेश तथा जेरी विंड को। किसको मिला है? नितिन राकेश तथा जेरी विंड को। और किस उपन्यास के लिए? ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के मिला है। पेन पिंटर पुरस्कार 2021। अब देखते हैं पेन पिंटर पुरस्कार 2021 किसको मिला है? यह सिद्सी डाग्रेम्बा को मिला। किसको मिला है? सिद्सी डाग्रेम्बा, जो कि जिम्बाब्वे का है। प्रसिद्ध पुस्तक दिस मोनरेबल बॉडी के लिए इन्हें जो है पुरस्कार के लिए नामित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं आपका साहित्य गौरव सम्मान। ठीक है, साहित्य गौरव सम्मान 2021 जो मिला है यह रमेश पोखरियाल निशंक को। साहित्य गौरव सम्मान किसको मिला है? रमेश पोखरियाल निशंक को। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक भी मिला है। ठीक है, किसको? रमेश पोखरियाल निशंक को अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक भी मिला है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब देखिए नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला है डेविड जूलियस को। किसको? डेविड जूलियस। और एक है आर्देम पटापाउटियन को। ठीक है, तो फिजियोलॉजी में दो व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है। एक है डेविड जूलियस, जो कि यूएसए का है, और एक है आर्देम पटापाउटियन, जो लेबनान का है। तो दो व्यक्ति को मिला है किसमें? फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दो व्यक्ति को। एक है डेविड जूलियस, जो कि कहाँ का है? यूएसए का। और एक है आर्देम पटापाउटियन, जो कि लेबनान का है। तापमान और स्पर्श के लिए, ठीक है, तापमान और स्पर्श के लिए रिसोर्सेस की खोज के लिए इनको दिया गया। तापमान और स्पर्श के लिए रिसोर्सेस की खोज के लिए इसको यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसमें? मेडिसिन में। किसको किसको दिया गया है? डेविड जूलियस और आर्देम पटापाउटियन को। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला। कह रहा है कि रसायन के क्षेत्र में मिला है दो व्यक्ति को। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दो व्यक्ति को। एक है बेंजामिन लिस्ट, जो कि जर्मनी का है, और एक है डेविड मैकमिलन, जो यूके का है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान में भी कितने को मिला है? दो को मिला है नोबेल पुरस्कार। एक बेंजामिन लिस्ट, जो कि जर्मनी का है, और एक है डेविड मैकमिलन, जो कि यूके का है। डेविड मैकमिलन कौन का है? यूके का है। ठीक है, और देखिए असममित ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए यह दिया गया। किसको? रसायन के क्षेत्र में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया है।
नेक्स्ट है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार यह अब्दुल रज्जाक को, जो कि तंजानिया के, कहाँ के है, तंजानिया के। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, यह अब्दुल रज्जाक को, जो कि तंजानिया का है। उपनिवेशवाद, ठीक है, उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच के खाई में शरणार्थी के भाग्य के अपने अडिग और करुणामय प्रवेश के लिए यह पुरस्कार इसको दिया गया अब्दुल रज्जाक को, जो कि तंजानिया के है, कहाँ के, तंजानिया के। अब देखिए फिजिक्स में 3 व्यक्ति को मिला है, ठीक है। फिजिक्स में 3 व्यक्ति को मिला है। एक का नाम है मनाबे, ठीक है, मनाबे, शिकुरो मनाबे, एक है हैसलमैन और एक है जेर्जियो पेरेसिको, ठीक है। तो भौतिकी के क्षेत्र में 3 व्यक्ति को, ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में 3 व्यक्ति को जटिल भौतिकी प्रणालियों की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए किसको, शिकुरो मुनाबे, जो कि जापान के, कहाँ के, जापान के। हैसलमैन, ठीक है, क्लॉस हैसलमैन, ये जर्मनी के है और इसमें 50% जो है वह हैसलमैन का मिलेगा, बाकी 25% मोनाबे को और 25% जो है यह पेरिसी को मिलेगा, ठीक है, पेरिसी को, ठीक है। पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग के लिए परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है शिरो मोनाबे, जो कि जापान का है, और हैसलमैन, जो कि जर्मनी का है। एक है जॉर्जियो पेरी, क्या है, जॉर्जियो पेरिसी, जो इटली का है, कहाँ का है, इटली का। इसने क्या किया, परमाणु से ग्रहों के तराजू पर भौतिक प्रणालियों में विकास और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए इसको जॉर्जियो पेरिसी को मिला है, ठीक है। उसके बाद चलता है आपका नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार 2021, ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसको मिला है, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को, ठीक है। दमित्री मुराटोव ये रूस के हैं और मारिया रेसा ये आपका फिलीपींस का है, कहाँ का है, फिलीपींस का, ठीक है, फिलीपींस का। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्रयासों के लिए जो लोकतंत्र और अस्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है, उसके लिए इसको मिला है 2 व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार 2021। एक है मारिया रेसा, जो फिलीपींस की, और एक है दमित्री मुराटोव, जो रूस का है, ठीक है, एक रूस का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा कि नेक्स्ट पॉइंट पे कि देश के विभिन्न उत्पाद को 2021 में प्रदान किए गए जीआई टैग, ठीक है, जीआई टैग। चलिए पहले देखते हैं इसमें उत्पाद है, राज्य और कब दिया गया। देखिए कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग मिला है और यह कहाँ का है, यह तमिलनाडु का, अक्टूबर 2021 में इसको मिला है। करोपुर 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 कलमकारी पेंटिंग को मिला है जीआई टैग, यह भी तमिलनाडु का है। और कलाकुरुचि वुड, यह कार्विंग को जीआई टैग मिला है, यह भी कहाँ का है, तमिलनाडु का। सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है, यह अलीबाग महाराष्ट्र का है। सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है, यह कहाँ का है, अलीबाग महाराष्ट्र का। महुआ पान को जीआई टैग मिला है, यह उत्तर प्रदेश का है। सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है, यह राजस्थान का है। एक बार रिपीट करते हैं, कन्याकुमारी लौंग कहाँ का, तमिलनाडु का। करोपुर कलमकारी पेंटिंग, यह भी तमिलनाडु का। कलाकुरुचि वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है, यह भी तमिलनाडु का है। सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है, यह भी आपका अलीबाग महाराष्ट्र का है। महुआ पान यह उत्तर प्रदेश का, कहाँ का, उत्तर प्रदेश, इसको जीआई टैग मिला है। सोजत मेहंदी राजस्थान का, जिसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट देखते हैं और है कुछ उत्पाद और जीआई टैग, ठीक है। मीठे खीरा, ठीक है, मीठा खीरा को जीआई टैग मिला है। मीठा खीरा को जीआई टैग मिला है, यह आपका नागालैंड का है, कहाँ का, नागालैंड। मीठा खीरा को जीआई टैग मिला है, यह आपका नागालैंड का है। जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला है, यह आपका असम का है, कहाँ का, असम का। हाथी मिर्च को जीआई टैग मिला है, यह मणिपुर का है। तमेंगलोंग ऑरेंज को जीआई टैग मिला है, यह मणिपुर का है। जलगांव केला, यह महाराष्ट्र का, कहाँ का है, महाराष्ट्र का, ठीक है। जलगांव केला कहाँ का मिला है इसको जीआई टैग, महाराष्ट्र का, ठीक है। देखिए एक बार रिपीट, मीठा खीरा यह नागालैंड, ठीक है, मीठा खीरा नागालैंड। जुडीमा राइस वाइन यह आपका असम का। हाथी मिर्च मणिपुर। तामलोंग ऑरेंज मणिपुर और जलगांव केला यह महाराष्ट्र को जीआई टैग मिला है। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म 53वां, देखिए 53वां ऑस्कर 93 ऑस्कर अवार्ड 2021 सर्वश्रेष्ठ फिल्म को जो मिला, यह नोमैडलैंड को, किसको मिला, नोमैडलैंड को।
53वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता? नोमैडलैंड ने। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का एंथनी हॉपकिंस को मिला है, जो कि द फादर फिल्म का था। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये फ्रांसिस्को डोरमेंट, ठीक है, फ्रांसिस्को ये मैकडोरमंड है, जो कि नोमैडलैंड का ये अभिनेत्री थी। ठीक है। और है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लोज हाउ को, किसको मिला है? क्लोज हाउ को, ये भी नोमैडलैंड के निर्देशक थे। ठीक है। चलते हैं अगला पॉइंट, करें कि 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म को, ये नोमैडलैंड को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 78वां गोल्डन ग्लोब का अवार्ड जो मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, यह चैडविक बोसमैन को। ठीक है, चैडविक बोसमैन को। और इसका फिल्म है मी रेनिज ब्लैक बॉटम। ठीक है, मी रेनिज ब्लैक बॉटम के लिए। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यह एंड्रा डे को, किसको? एंड्रा डे को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लोज हाउ, जो कि नोमैडलैंड के निर्देशक है। और सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज को यह किसको मिला है? द क्राउन को, द क्राउन को। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। 78वां गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चैडविक बोसमैन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एंड्रा डे और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है क्लोज हाउ और सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज ड्रामा द क्राउन, कौन सा? क्राउन को। ठीक है। नेक्स्ट है 74वां बाफ्टा पुरस्कार 2021। ठीक है, 74वां बाफ्टा पुरस्कार ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार 2021 सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस द फादर। और द अभिनेत्री, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब यह फ्रांसिस मैकडोरमंड को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यह क्लोज हाउ नोमैडलैंड को। ठीक है। चलते हैं एक बार रिपीट कर देते हैं, करेक्ट कि 74वां बाफ्टा पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यह जिसको जिसको 53वां ऑस्कर अवार्ड में मिला है, वह सभी को जो है बाफ्टा पुरस्कार 2021 में उसी लोग को मिला है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है इसमें चुना गया किसको? नोमैडलैंड को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस को। सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये फ्रांसिस मैकडोरमंड को। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है क्लोज हाउ को। ठीक है, क्लोज हाउ को। चलते हैं नेक्स्ट, करें कि भारत का 51वां, ठीक है, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में, कहाँ पे? गोवा में 2021 में हुआ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है यह इनटू द डार्कनेस। ठीक है, इनटू द डार्कनेस। ठीक है, डेनिश फिल्म है। ठीक है, कौन सा फिल्म है? डेनिश फिल्म। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो कि फिल्म महोत्सव जो गोवा में आयोजित किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म यह इनटू द डार्कनेस। ठीक है, इनटू द डार्कनेस। सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है इटालियन सिनेमाग्राफर जिसका नाम है विक्टोरिया अस्टोरारो। ठीक है, अस्टोरारो। ठीक है, अस्टोरारो को। ठीक है। फोकस कंट्री जो रहा ये बांग्लादेश। ठीक है, फोकस कंट्री कौन रहा? बांग्लादेश। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड ये विश्वजीत बनर्जी को, किसको? विश्वजीत बनर्जी को मिला। एक बार रिपीट करते हैं। ठीक है, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यह गोवा में हुआ। कहाँ पे? गोवा में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला है यह इनटू द डार्कनेस को। ठीक है, इनटू द डार्कनेस। और सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए किसको पुरस्कार मिला है? यह है विक्टोरिया अस्टेरारो को। ठीक है, विक्टोरिया अस्टेरारो को। फोकस कंट्री बांग्लादेश, फोकस कंट्री बांग्लादेश। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड ये विश्वजीत बनर्जी चटर्जी को। ठीक है, विश्वजीत चटर्जी को। नेक्स्ट है फिल्म से संबंधित कुछ अन्य पुरस्कार। तिलोत्तमा सोम, देखिए इसको जो है यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला है किसको? तिलोत्तमा सोम को। फिल्म द राहगीर, फिल्म द राहगीर द वेलफेयर्स के लिए मिला है। किसको लिए? तिलोत्तमा सोम को, जो यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है। ये तिलोत्तमा सोम को किस फिल्म के लिए? राहगीर द वेलफेयर्स के लिए। ठीक है, राहगीर द वेलफेयर्स। इस फिल्म के निर्माता यानी कि राहगीर द वेलफेयर्स के निर्माता जो है यह गौतम घोष को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। उसके बाद है न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है अनुपम खेर को। किसको मिला है? अनुपम खेर, लघु फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए। ठीक है, हैप्पी बर्थडे के लिए। नेक्स्ट आपका कि अमिताभ बच्चन इंटरनेशनल फेडरेशन फिल्म आर्काइव्स। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स जिसको कहते हैं फीफा, फीएफ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया किसको? ये अमिताभ बच्चन को।
50वें रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म टाइगर पुरस्कार भारत के किस फिल्म ने जीता? ये पेबल्स ने। किसने? पेबल्स ने, जो कि तमिल फिल्म है पेबल्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका। चल नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, कह रहा है कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 यह 22 मार्च 2021 को जारी किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म जो है यह मरक्कर को, किसको? सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर किसको मिला है? मरक्कर को, जो मलयालम फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पूछे तो यह छिछोरे को। ठीक है, किसको मिला है? 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जिसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? यह छिछोरे को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी, जो कि भोंसले हिंदी के लिए, और धनुष जो है असुरन तमिल के लिए। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दो को मिला है, एक है मनोज बाजपेयी, एक है धनुष को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यह कंगना रनौत को, किसको? कंगना रनौत। कंगना रनौत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को। सर्वश्रेष्ठ निदेशक संजय पूरन सिंह चौहान। ठीक है, संजय पूरन सिंह चौहान। मोस्ट फ्रेंडली स्टेट जो है वह सिक्किम, मोस्ट फ्रेंडली स्टेट सिक्किम को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। करें कि 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021, 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़ को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यह ओम राउत को, किसको? ओम राउत तन्हाजी द अनसंग वॉरियर के लिए मिला है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यह इरफान खान को मिला है। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इरफान खान को। 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है थप्पड़ को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यह ओम राउत को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है इरफान खान को। किसको मिला है? इरफान खान। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है पैरासाइट। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म तन्हाजी, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अक्षय कुमार, किसको? अक्षय कुमार लक्ष्मी फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण छपाक। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ निदेशक जो है अनुराग बसु लूडो के लिए। ठीक है, और उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज जो रहा वह स्कैम 1992, स्कैम 1992। क्रिस्टिक्स बेस्ट एक्टर ये सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत दिल बेचारा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका 51वां दादा साहब फाल्के फिल्म अवार्ड 2019 के लिए मिला है, और यह जारी किया गया अप्रैल 2021 में रजनीकांत को। किसको? रजनीकांत को। 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 यह 1 अप्रैल 2021 को जारी किया गया, जो कि किसको दिया गया? रजनीकांत को। ठीक है, रजनीकांत। अब देखिए दादा साहब फिल्म आइकन पुरस्कार, देखिए ध्यान से देखिएगा। दादा साहब फिल्म आइकन अवार्ड 2020 ये मिला है अनंगसा विश्वास को। किसको? अनंगसा विश्वास, मिर्जापुर वेब सीरीज के लिए। ठीक है, दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 यह अनंगसा विश्वास, जो कि मिर्जापुर वेब सीरीज के लिए इसको दिया गया है। नेक्स्ट है जेसी डेनियल पुरस्कार 2021। ठीक है, यह केरल का सर्वोच्च सम्मान है। यह फिल्मकार जो है हरिहरन को यह पुरस्कार दिया गया है। किसको? जेसी डेनियल पुरस्कार, जो केरल का सर्वोच्च सम्मान है। यह मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका आईसीसी अवार्ड 2021। ठीक है, आईसीसी अवार्ड 2021। आईसीसी अवार्ड 2021-20। ठीक है, कह रहा है कि आईसीसी मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड जो है ये विराट कोहली को। किसको? विराट कोहली। आईसीसी मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड यह विराट कोहली को। आईसीसी फीमेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड यह एलिसे पेरी को। और आईसीसी मेल टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर यह स्टीव स्मिथ को। किसको? स्टीव स्मिथ। आईसीसी मेल टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको मिला है? स्टीव स्मिथ को। आईसीसी मेल ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड यह विराट कोहली को। आईसीसी के दशक का सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी यह पुरुष में किसको मिला है? राशिद खान को। आईसीसी के दशक का स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट यानी खेल के भावना अवार्ड यह महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी को। एक बार रिपीट करते हैं इसको।
आईसीसी मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड विराट कोहली को, आईसीसी मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड विराट कोहली को, आईसीसी फीमेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड यह एलिसे पेरी, आईसीसी मेल टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर यह मिला है स्टीव स्मिथ को, और है आईसीसी मेल ओडीआई क्रिकेट ऑफ द डिकेड यह विराट कोहली को, और आईसीसी के दशक का सर्वश्रेष्ठ टी20 पुरस्कार जो मिला है वह रशीद खान को, आईसीसी के दशक का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के अवार्ड जो है मिला किसको, महेंद्र सिंह धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि विजडन अलमैनाक, ठीक है, विजडन अलमैनाक वनडे क्रिकेटर, ठीक है, वनडे क्रिकेटर किसको मिला है, विजडन अलमैनाक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर 1970 के दशक के लिए मिला है विलियम रिचर्ड्स को, किसको, विलियम रिचर्ड्स, ये 1970 के दशक के लिए। 1980 के दशक के लिए विजडन अलमैनाक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर यह कपिल देव को, ठीक है, किसको, कपिल देव को 1980 के दशक के लिए। और 1990 के दशक के लिए विजडन अलमैनाक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेट जो है यह सचिन तेंदुलकर, कौन है, सचिन तेंदुलकर। विजडन अलमैनाक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर 2000 दशक के लिए यह मुरलीधरन को, मुथैया मुरलीधरन को, ठीक है, मुथैया मुरलीधरन को 2000 दशक के लिए। और विजडन अलमैनाक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर 2010 के दशक के लिए विराट कोहली को दिया गया, किसको दिया गया, विराट कोहली को, ठीक है। नेक्स्ट आपका खेल से संबंधित अन्य पुरस्कार। जून 2021 में भारत के महान क्रिकेटर जिसका नाम है बीनू माकंड को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, किसको, बीनू माकंड को, कब, जून 2021 में। इसके साथ 9 अन्य खिलाड़ी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए, जिनमें कुमार संगकारा और एडी फ्लावर भी शामिल है, एडी फ्लावर भी शामिल है। नेक्स्ट आपका है कि एटीएन ग्लिच पुरस्कार 2021 यह हॉकी इंडिया को मिला है, किसको मिला है, हॉकी इंडिया को। एटीएन ग्लिच पुरस्कार 2021 जो है यह मिला है हॉकी इंडिया को। भारत में हॉकी के खेलों में विकास और अभिवृद्धि के लिए यह पुरस्कार दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए अजिंक्य रहाणे, किसको, अजिंक्य रहाणे को जॉनी मुलाक पदक, ठीक है, जॉनी मुलाक पदक से सम्मानित किया गया। जॉनी मुलाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान थे जिनके नाम पर यह सम्मान दिया जाता है। तो जॉनी मुलाक पदक से सम्मानित किसको किया गया, अजिंक्य रहाणे को, किसको, अजिंक्य रहाणे को। जॉनी मुलाक पदक से सम्मानित किसको किया गया, अजिंक्य रहाणे, ठीक है, अजिंक्य रहाणे को। ब्रिटिश फॉर्मूला 1 ड्राइवर ये जो लुइस हैमिल्टन को ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया, ठीक है। करें कि ब्रिटिश फॉर्मूला 1 का ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया, नाइटहुड से सम्मानित किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका विजडन अवार्ड 2021, ठीक है, विजडन अवार्ड 2021 लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड ये वेन स्टॉक्स जो कि इंग्लैंड के हैं, कहाँ के हैं, इंग्लैंड के। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड यह वेन स्टॉक्स को जो कि इंग्लैंड के हैं। लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड यह बेथ मुनी को जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। लीडिंग टी20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड यह किरण पोलार्ड को, किसको, किरण पोलार्ड को वेस्ट इंडीज के हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका करें कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 यह स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका जो टेनिस खिलाड़ी जापान की है, टेनिस खिलाड़ी जापान की है। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर यह राफेल नडाल जो टेनिस खिलाड़ी स्पेन के हैं, टेनिस खिलाड़ी स्पेन के हैं। यह लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार दिया गया। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पूछे तो नाओमी ओसाका और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पूछे तो राफेल नडाल। नेक्स्ट आपका करें कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, ठीक है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड सबसे पहले देखेंगे पुरुष में, ठीक है, पुरुष में किसको मिला। पुरुष में जनवरी के लिए ऋषभ पंत को, किसको, ऋषभ पंत। फरवरी के लिए रविंद्र अश्विन भारत का ही है। मार्च का ये भुवनेश्वर शंकरा भारत का। अप्रैल का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिला है, बाबर आजम को, किसको, बाबर आजम को। और मई के लिए मिला है मुशफिकुर
मुशफिकुर रहीम को, और जून के लिए डेवोन कॉनवे को, जून के लिए, जुलाई के लिए साकिब अल हसन, जुलाई के लिए साकिब अल हसन, अगस्त के लिए जो रूट को, ठीक है, अगस्त के लिए किसको मिला है, जो रूट को। एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, पुरुष में जनवरी मंथ का मिला है ऋषभ पंत को, जनवरी मंथ का ऋषभ पंत को, फरवरी का किसको मिला है, रविचंद्रन अश्विन को, रविचंद्रन अश्विन, मार्च का मिला है ये भुवनेश्वर कुमार, ठीक है, मार्च का भुवनेश्वर कुमार, अप्रैल का बाबर आजम, अप्रैल का बाबर आजम, मई का मुशफिकुर रहीम को, जून के लिए है डेवोन कॉनवे को, ठीक है, जून के लिए डेवोन कॉनवे, जुलाई के लिए यह साकिब अल हसन, अगस्त के लिए जो रूट को, ठीक है, अगस्त के लिए जो रूट को। नेक्स्ट चलते हैं आपका महिला, जनवरी यह सबनीम इस्माइल को, ठीक है, महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है। तो जनवरी के लिए मिला है सबनीम इस्माइल को, यह दक्षिण अफ्रीका की है, कहाँ की है, दक्षिण अफ्रीका की, ठीक है। तो उसके बाद फरवरी के लिए टेमी ब्यूमॉन्ट जो कि इंग्लैंड के, टेमी ब्यूमॉन्ट इंग्लैंड के, मार्च के लिए यह लिजे लिली, ठीक है, मार्च के लिए लिजे ली, अप्रैल के लिए एलिसा हेली, ठीक है, एलिसा हेली, मई के लिए कैथरीन ब्राइस, ठीक है, मई के लिए कैथरीन ब्राइस, और जुलाई के लिए है स्टेफनी टेलर, ठीक है, और अगस्त के लिए यह इमियर रिचर्डसन, ठीक है, इमियर रिचर्डसन ये मिला है किसको, अगस्त के लिए इमियर रिचर्डसन को, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं पर्यावरण और सौर, ठीक है, पर्यावरण और सौर से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार होगा उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। करेक्ट कि राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो है किसको मिला है, तो देखिए राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला है दिल्ली के पर्यावरण संगठन लाइफ को, ठीक है, दिल्ली के पर्यावरण संगठन लाइफ का फुल फॉर्म होता है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, दिल्ली के पर्यावरण संगठन को मिला है क्या, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021, और जिसको लैब का फुल फॉर्म है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। इस पुरस्कार को स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, किसको, राइट लाइवलीहुड अवार्ड को, यह पुरस्कार को स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अर्थ शॉट पुरस्कार 2021, ठीक है, अर्थ शॉट पुरस्कार 2021 यह 2 भारतीय परियोजनाओं को दिया गया, एक है सोलर पावर्ड आयनोरिंग कार्ट प्रोजेक्ट तमिलनाडु के छात्रों द्वारा डिजाइन किया गया, और एक है एग्रीकल्चरल वेस्ट रिसाइकलिंग कॉन्सेप्ट दिल्ली के उद्यमियों द्वारा शुरुआत किया गया। यानी कि अर्थशास्त्र अर्थ शॉट, ठीक है, अर्थ शॉट पुरस्कार 2021 जो है यह 2 भारतीय परियोजनाओं को दिया गया, एक है सोलर पावर्ड आयरनिंग कार्ट प्रोजेक्ट को, और एक है एग्रीकल्चर वेस्ट रिसाइकलिंग, ठीक है, रिसाइकलिंग कॉन्सेप्ट को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन अगला पॉइंट 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड यह किसको दिया गया था, यह अयान संकटा को, किसको, अयान संकटा को। 2021 का यंग इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड जो दिया गया यह अयान संकटा को, और यह महाराष्ट्र के पर्यावरणविद कार्य करता है, ठीक है, महाराष्ट्र के पर्यावरण कार्य करता है। पवई झील, देखिए यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि पवई झील किस राज्य में है, तो पवई झील महाराष्ट्र में है। इसी की यानी पवई झील के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए यह पुरस्कार दिया गया किसको, अयान संकटा को, ठीक है, अयान संकटा को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड मिला है। अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021, अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 यह अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT को मिला है, ठीक है, ICRISAT को मिला है, जो कि हैदराबाद को मिला है, किसको, हैदराबाद को। नेक्स्ट है आपका कि लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, ठीक है, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 ये मिला है फेमिलियल फॉरेस्ट्री को, राजस्थान के पर्यावरण संगठन है, कौन सा, फेमिलियल फॉरेस्ट्री जो है यह कहाँ का संगठन, पर्यावरण संगठन है, राजस्थान का, ठीक है, और यह लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया इसको। यह अवार्ड संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNCCD द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर दी जाती है, कौन सा, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष पर दिया जाता है UNCCD के द्वारा। नेक्स्ट है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत पर्यावरण संरक्षण
पर जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा रहा? तो यह वाटर ब्यूरियल। कौन सा? वाटर ब्यूरियल, जो अरुणाचल प्रदेश की फिल्म है, अरुणाचल प्रदेश की फिल्म है और फिल्म निर्माता है शांतनु सेन। क्या नाम है इसका? शांतनु सेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका करा कि नेचर नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जो है ये थॉमस विजियन को मिला। किसको? थॉमस विजियन को। नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला है थॉमस विजियन को, थॉमस विजियन को। नेक्स्ट है भारतीय जैव विविधता पुरस्कार। ठीक है, भारतीय जैव विविधता पुरस्कार 2021 जो है यह साजी एनएम को मिला है। किसको मिला है? साजी एनएम। ठीक है, साजी एनएम को मिला है जो कि केरल का है। पालतू प्रजाति के संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पालतू प्रजाति के संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है टेम्पल्टन पुरस्कार 2021। ठीक है, टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 यह जेन गुडॉल को। किसको मिला है? जेन गुडॉल जानवरों की बुद्धि और मानवता पर अध्ययन के लिए, विशेषकर चिंपैंजी समाज के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जो मिला है यह मिला है जेन गुडॉल को। किसको? जेन गुडॉल को। नेक्स्ट है व्हिटली अवार्ड 2021। ठीक है, व्हिटली अवार्ड्स 2021 जो है इसे जो है ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। व्हिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है और यह पुरस्कार नुक्लू फॉर्म को दिया गया। किसको? नुक्लू फॉर्म को मिला और यह नागालैंड के पर्यावरणविद है। कौन? नुक्लू फॉर्म कहाँ के है? नागालैंड के पर्यावरणविद है, जिसको मिला है व्हिटली अवार्ड। और व्हिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 किसको मिला है? महेंद्र गिरी को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड मिला है महेंद्र गिरी को। राजाजी टाइगर रिजर्व के संरक्षण में विशेष योगदान देने के लिए इसे इस उद्यान का रेंज अधिकारी भी है। यह जो है इस उद्यान का रेंज अधिकारी भी है। नेक्स्ट चलते हैं आपका अभ्यारण्य में लाइफ टाइम सर्विसेज अवार्ड। अभ्यारण्य में लाइफ टाइम सर्विसेज अवार्ड 2020 यह एस थियोडोर भास्करन को। किसको? एस थियोडोर भास्करन। यह पुरस्कार अभ्यारण्य नेचर फाउंडेशन द्वारा वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पण के लिए दिया गया। एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2021। ठीक है, एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2021 यह वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ठीक है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB को दिया गया। तो एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2021 जो है यह किसको मिला है? वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को। ठीक है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जो कहते हैं WCCB को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यह मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी को। राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है? राजेंद्र कुमार भंडारी को। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व से सम्मानित किया गया। ठीक है, वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें जो है यह पुरस्कार सतत विकास हेतु भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की प्रतिबद्धता, ठीक है, प्रतिबद्धता हेतु दिया गया, प्रतिबद्धता हेतु दिया गया। नेक्स्ट है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल चॉइस अवार्ड मिला है रॉबर्ट इरविन जो कि ऑस्ट्रेलिया के, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड ये मिला है रॉबर्ट इरविन को। यह कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। उसकी वुश फायर शीर्षक वाले छवि के लिए यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट आपका है कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 यह मिला है डॉक्टर कृति के करंत को। ठीक है, डॉक्टर कृति के करंत को। यह वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड्स 2021। ठीक है, किसको दिया गया? डॉक्टर कृति के करंत को। पहली भारतीय और एशियाई महिला है यह, पहली भारतीय और एशियाई महिला है। कौन? यह डॉक्टर कृति के करंत, जिसको मिला है वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021। ठीक है, वर्ल्ड इनोवेटर। अब देखिए सतत विकास, जलवायु परिवर्तन तथा वन संरक्षण की दिशा में बेहतरीन कार्य के लिए इसको यह पुरस्कार दिया गया। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय ENI अवार्ड 2020 जो है ये किसको मिला है? तो प्रोफेसर
प्रोफेसर सी एन राय को, ठीक है, सी एन राय को मिला है अंतर्राष्ट्रीय ENI अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को एनर्जी का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ठीक है, इसी पुरस्कार को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ENI पुरस्कार को एनर्जी का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। यह पुरस्कार उन्हें ऊर्जा के अनुप्रयोगों तथा हरित हाइड्रोजन उत्पाद के लिए दिया गया, ठीक है, हरित हाइड्रोजन उत्पाद के लिए दिया गया। नेक्स्ट है भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा, भारतीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा इरेडा को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? इरेडा को। बंगलुरु स्थित श्यामला गणेश को जापान के इकेबाल, ठीक है, इकेबाल यानी कि फूलों की व्यवस्था की कला के विकास के लिए जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया, ठीक है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया जापान सरकार ने किसको? यह श्यामला गणेश को, ठीक है, श्यामला गणेश, इतना आप दिमाग में रखेंगे कि ये बंगलुरु में स्थित, कहाँ पे? श्यामला गणेश को मिला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, करेक्ट कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021, यह डॉक्टर अमित केसरवानी को कृषि विज्ञान में उसके जो महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया, यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है पत्रकारिता से संबंधित पुरस्कार, यह गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यह स्वतंत्रता पुरस्कार जो है यह 2021 मिला है मारिया रेसा को। किसको मिला है? मारिया रेसा। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया गया। कहता है कि गुइलेर्मो, ठीक है, गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मारिया रेसा को, ठीक है, मारिया रेसा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चैंपियन पब्लिशर्स ऑफ द ईयर, ठीक है, चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 जो मिला है यह वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स ने यह किसको दिया है? द हिंदू ग्रुप को यह पुरस्कार प्रदान किया। किसने किया है? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स ने जो है द हिंदू ग्रुप को, किसको? द हिंदू ग्रुप को, इसने समाचार प्रशासकों के उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया, यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट संगीत के क्षेत्र में और नृत्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया उसके बारे में जानते हैं। 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021, यह संगीत के, ठीक है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और इसका शुरुआत जो है 1959 में हुआ था। किसका? ग्रैमी पुरस्कार, और यह दिया गया 63वां, ठीक है, 63वां ग्रैमी अवार्ड दिया गया। यह एल्बम ऑफ द ईयर मिला है फोकलोर को। किसको? फोकलोर को। एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? फोकलोर को। सॉन्ग ऑफ राइजिंग सन ये मिला है आर्ट आई कांट ब्रीथ, ठीक है, आई कांट ब्रीथ को सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ को, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया, ठीक है, आशा भोसले को। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किसको किया? यह आशा भोसले को, ठीक है, आशा भोसले को। वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड 2020 यह टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 ये मिला है किसको? ये मिला है सुरेश मुकुंद को। पाने वाले पहले भारतीय बने और इस अवार्ड को डांस के ऑस्कर के रूप में कहा जाता है, ठीक है, डांस के ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। किसको? वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड, और ये किसको मिला है? सुरेश मुकुंद को, सुरेश मुकुंद को, ठीक है। प्रसिद्ध डांस क्रू, ठीक है, प्रसिद्ध डांस क्रू द किंग के निदेशक है। नेक्स्ट टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? ये डिकोडिंग शंकर। किसने जीता है? डिकोडिंग शंकर ने। संगीत शंकरन महादेवन, ठीक है, कि जीवनी पर आधारित है, जीवनी पर आधारित है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार नेशनल मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 यह दो व्यक्ति को मिला है, एक रोमाना सिन्हा सहगल को, ठीक है, रोमाना सिन्हा सहगल, और एक है रवि गायकवाड़ को, ठीक है, दोनों को मिला है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार, ठीक है। उद्यमिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु अप्रैल में मिला है किसको? रोमाना सिन्हा सहगल को, और रवि गायकवाड़ को यह मानव के लिए योगदान हेतु, ठीक है, मानवता के लिए योगदान हेतु इसको जनवरी में दिया गया। पंचायती राज मंत्रालय ने शासन में पारदर्शिता लाने के लिए स्कॉच चैलेंजर, ठीक है, स्कॉच चैलेंजर अवार्ड प्रदान करने की घोषणा किया। किसने? पंचायती राज मंत्रालय ने, ठीक है, पारदर्शिता को लाने के लिए यह स्कॉच चैलेंजर अवार्ड प्रदान शुरू किया, ठीक है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पांडिचेरी के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को वेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। रामनाथ कोविंद ने वेटन ऑफ ऑनर से किसको सम्मानित किया? यह किरण बेदी को। नेक्स्ट है करें कि स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी। क्या नाम है इसका? YS जगनमोहन रेड्डी। ई पंचायत पुरस्कार 2021, ई पंचायत पुरस्कार 2021 ये केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश को, दूसरा स्थान असम एवं छत्तीसगढ़ को, ठीक है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 यह केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रथम स्थान जो है यह उत्तर प्रदेश का, दूसरा स्थान असम तथा छत्तीसगढ़ का। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 जो मिला है यह के शैलजा को। किसको मिला है? के शैलजा को। WHO के महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार यह मिला है 2021 डॉक्टर हर्षवर्धन को। किसको? डॉक्टर हर्षवर्धन को। WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 मिला है डॉक्टर हर्षवर्धन को। यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। तंबाकू के सेवन को नियंत्रण करवाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया डॉक्टर हर्षवर्धन को। नेक्स्ट DBS बैंक, ठीक है। देखिए कह रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जो है यह DBS बैंक ने ही जीता। फोर्ब्स के 2021 के सर्वश्रेष्ठ बैंक की सूची के अनुसार यह सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता कौन? DBS बैंक, ठीक है। इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक, ठीक है। इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का भी खिताब किसने जीता? यह भी जीता आपका DBS बैंक ने, ठीक है। DBS बैंक का मुख्यालय सिंगापुर में है। कहाँ पे? सिंगापुर में। नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियनशिप पुरस्कार 2021 यह RS सोढी को। किसको मिला है? RS सोढी को। एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार 2021 जो है यह RS सोढी को। अमूल के प्रबंधक निदेशक है, ठीक है। अमूल के प्रबंधक निदेशक है। नेक्स्ट है मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्रीय शांति पदक जो मिला है यह 3 भारतीय को, एक है युवराज सिंह को और एक है इवान माइकल पिकार्डो को और एक है मलचंद यादव को। मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र शांति पदक 3 भारतीयों को मिला है, एक युवराज सिंह और एक है इवान माइकल पिकार्डो और एक है मलचंद यादव को, ठीक है। मलचंद यादव को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट करा कि रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार, ठीक है। रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार 2021 यह डॉक्टर श्री नागेश्वर रेड्डी को मिला है। किसको? डॉक्टर श्री नागेश्वर रेड्डी पहले भारतीय चिकित्सक जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ, रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक एसटीवी अवार्ड 2021 जो है यह स्पाइस हेल्थ को मिला है। स्वस्थ संघ कंपनी है, ठीक है। स्वस्थ संघ कंपनी है। एशिया पैसिफिक एसटीवी अवार्ड जो मिला है यह किसको मिला है? स्पाइस हेल्थ को। इन्हें यह पुरस्कार कोविड-19 के समय मोस्ट वैल्यूएबल मेडिसिन इनोवेशन के लिए दिया गया, ठीक है। इनोवेशन के लिए यह पुरस्कार दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 यह डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलेस्टेड को मिला है, ठीक है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसको मिला है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलेस्टेड को। भारतीय मूल के विश्वविख्यात पोषण विशेषज्ञ है। नेक्स्ट है आपका कौन सा? करेक्ट कि अर्लाइन पैच ग्लोबल विज्ञान पुरस्कार। अर्लाइन पैच ग्लोबल विज्ञान पुरस्कार मिला है 2021 यह भारत के गीता मित्तल को। किसको? भारत के गीता मित्तल को। और ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रही है, ठीक है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रही है। कौन? गीता मित्तल। इसको मिला है अर्लाइन पैच ग्लोबल फिल्म पुरस्कार, ठीक है। ग्लोबल पुरस्कार मिला है, पैच पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए मिला है सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को, जो कि ओमान का है, ठीक है। और 2020 के लिए मिला है शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश का, ठीक है। गांधी शांति पुरस्कार यह मिला है 2019 के लिए सुल्तान काबूस को और 2020 के लिए मिला है शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान को। नेक्स्ट यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी की 125वीं जयंती वर्ष
के उपलक्ष्य में शुरुआत किया गया था 1995 से, और यह पुरस्कार राशि है इसमें 1 करोड़, किसमें, गांधी शांति पुरस्कार में पुरस्कार राशि कितना है, 1 करोड़ रुपये, ठीक है। इंटरनेशनल वुमेन करेज, ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2021 जो है यह कौशल्या शंकर को, किसको मिला है, कौशल्या शंकर, जो तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु का। जाति विरोधी कार्यकर्ता एवं मानवाधिकारों के रक्षक है कौन, कौशल्या शंकर, इसलिए से इसको यह इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया कौशल्या शंकर को। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार मिला है किसको, अंजलि भारद्वाज को, जो कि भारत के समाज सेवी हैं, अंजलि भारद्वाज, ठीक है, अंजलि भारद्वाज। नेक्स्ट है एयरपोर्ट सर्विसेज क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसने जीता है, यह कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। नेक्स्ट चलते हैं गणतंत्र दिवस परेड 2021 में सर्वश्रेष्ठ झांकी यह उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान त्रिपुरा की झांकी, और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी ये मिला है किसको, दिल्ली पुलिस को, ठीक है, दिल्ली पुलिस, ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड 2021 यह है सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान है त्रिपुरा की झांकी, तीसरा है यह सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी, और नेक्स्ट चलते हैं ये दिल्ली पुलिस को मिला है, किसको मिला है, दिल्ली पुलिस को। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार यह 2021 का भारतीय गणितज्ञ जिसका नाम है निखिल श्रीवास्तव को मिला है। माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार किसको मिला है, यह निखिल श्रीवास्तव को, ठीक है, निखिल श्रीवास्तव को। कलिंग रत्न पुरस्कार 2021, ठीक है, कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से यह आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को राष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, किसको, विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019-20 किसको मिला है, यह श्यामला श्रीनिवासन को, ठीक है, श्याम श्रीनिवासन को मिला है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 ये मिला है किसको, श्याम श्रीनिवासन को। गोपीनाथ, ठीक है, गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार, गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार यह उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को, किसको, एम वेंकैया नायडू को मिला है। गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार किसको मिला है, यह उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को। नेक्स्ट है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 जो है यह शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन को, शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन को मिला है यह अवार्ड, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। यह अवार्ड यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग द्वारा दिया जाता है। यूएनएचसीआर नानसन शरणार्थी पुरस्कार 2021 यह यमन के एक मानवीय संगठन को दिया गया। यूएनएचसीआर नानसन शरणार्थी पुरस्कार 2021 यह दिया गया यमन के एक मानवीय संगठन है जिसका नाम है जिल अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, ठीक है, जिल अल्बेना, ठीक है, जिल अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट को दिया गया यूएनएचसीआर पुरस्कार, ठीक है। चलते हैं उसके बाद अगला पॉइंट, ठीक है, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 यह फुमजिले मलाम्बो एंगकुका को मिला है, ठीक है, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 यह है फुमजिले मलाम्बो एंगकुका को मिला है। यह पुरस्कार बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। वैश्विक स्तर पर यह सतत विकास लक्ष्यों को प्रगति में बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार यह वर्ष 2020 के लिए एसवी सरस्वती को जो आंध्र प्रदेश के नर्स है, और 2021 के लिए मिला है भानुमति घिवला को जो कहाँ की है, गुजरात की नर्स है, ठीक है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 के लिए एसवी सरस्वती, 2021 के लिए भानुमति घिवला को। भानुमति घिवला यह गुजरात की नर्स है और एसवी सरस्वती यह आंध्र प्रदेश की नर्स है। यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार यह राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान को दिया गया, ठीक है, यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार किसको दिया गया, यह राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान को मिला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं करें कि स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 यह सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को मिला है, ठीक है, आनंद कुमार को मिला है स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021, ठीक है। नेक्स्ट फिक्शन 2021
महिला पुरस्कार ये सुजेना क्लार्क जो कि ब्रिटेन के लेखिका और किस उपन्यास के दिया गया है, यह पिरानेसी के लिए, ठीक है, पिरानेसी के लिए। फिक्शन पुरस्कार 2021 जो है महिला पुरस्कार किसको मिला है, सुजेना क्लार्क, किसको, सुजेना क्लार्क को, उपन्यास पिरानेसी के लिए, उपन्यास पिरानेसी के लिए। वीरता पुरस्कार 2021 स्वतंत्र दिवस, तो स्वतंत्रता दिवस 2021 के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुल 144 वीरता पुरस्कार की मंजूरी दिया, ठीक है, कुल 144 वीरता पुरस्कार की मंजूरी दिया। नेक्स्ट है जिसमें अशोक चक्र बाबूराम, क्या नाम है इसका, बाबूराम को एएसआई, जम्मू कश्मीर का एएसआई था, और ठीक है, कीर्ति चक्र मिला है अल्ताफ हुसैन भट्ट को, ठीक है, अल्ताफ हुसैन भट्ट को यह कीर्ति चक्र मिला है, अशोक चक्र बाबूराम को, ठीक है, बाबूराम को, और कीर्ति चक्र मिला है अल्ताफ हुसैन भट्ट को। यह शहीद कांस्टेबल जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। शौर्य चक्र जो है कुल 15 सैनिकों को दिया गया। शौर्य चक्र कितने सैनिकों को, 15। लंदन प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल जो किसको दिया है, मंगदेछू, ठीक है, मंगदेछू जल विद्युत परियोजना जो भूटान की है, कहाँ का है, भूटान का, ठीक है। लंदन प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल यह मंगदेछू जल विद्युत परियोजना भूटान को दिया गया है। भारत के सहयोग से निर्मित सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर के रूप में यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है CR राव, ठीक है, CR राव स्वर्ण पदक पुरस्कार 2021 यह जगदीश भगवती और C रंगराजन को यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार इंडियन इनोमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। मिस इंडिया US 2021, ठीक है, मिस इंडिया 2021 जो है यह वैदेही डोंगरे को, किसको, वैदेही डोंगरे को मिस इंडिया US 2021 मिला है। नेक्स्ट है डिफरेंटली, ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मिला है प्रमोद भगत जो कि पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। नेक्स्ट है करे कि 74वें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2021, 74वें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2021 यह पाल्मे डी ओर पुरस्कार जूलिया डिकोर्नो को, किसको मिला है, जूलिया डिकोर्नो जो फिल्म टाइटन के लिए, ठीक है, फिल्म टाइटन के लिए। भारत की पायल कपाड़िया को कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का ओइल डी ओर पुरस्कार दिया गया। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ द लाइट अवार्ड यह सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को दिया गया है, और कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किसको मिला है, सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को मिला है जो हंगर कार्यकर्ता हैदराबाद का है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है GD बिरला पुरस्कार, ठीक है, GD बिरला पुरस्कार यह 30वां पुरस्कार है। ये किसको मिला है, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को, ठीक है, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। GD बिरला पुरस्कार जो कि 30वां था, यह किसको मिला है, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार, ठीक है, यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 सुमित्रा मित्रा को, किसको, सुमित्रा मित्रा को भारतीय मूल के हैं। यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 किसको मिला है, ये सुमित्रा मित्रा को। नेक्स्ट है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 ये एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, किसको, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है 5 व्यक्तियों को, कितने, 5 व्यक्तियों को। फिरदौसी कादरी यह बांग्लादेश के वैज्ञानिक है जिसको मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, और एक है मोहम्मद आजम साकिब यह पाकिस्तान के माइगो फाइनेंस के संस्थापक है, इसको भी मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रॉबर्ट बेलोन, ठीक है, रॉबर्ट बेलोन ये फिलीपींस के मछुआरे हैं, इसको भी मिला है क्या, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। स्टीवी मुंशी, ठीक है, स्टीव मुंशी दक्षिण पूर्व एशिया के मानवतावादी, यह इसको भी मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और एक है आपका वॉच डॉग इंडोनेशिया के वृत्त चित्र निर्माता, इसको भी मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। टोटल कितने लोगों को, 5 लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2000 लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये किसको मिला है, ये मिला है डॉक्टर साइरस पूनावाला को, ठीक है, डॉक्टर साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये किसको मिला है, साइरस पूनावाला को, ठीक है, साइरस पूनावाला को कोविड
कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण के लिए यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है स्टीव युवा, ठीक है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। केंद्रीय खेल व युवा मामले मंत्री अनुराग ठाकुर ने तेलंगाना के मोहम्मद आजम को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने कई स्वच्छता कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम, रक्तदान, अंगदान आदि कार्यक्रम आयोजित किए। तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला है केंद्रीय खेल व युवा मामले मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को। किसको? अनुराग सिंह ठाकुर को। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एसबीआई को इज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 प्रदान किया। करेक्ट, केंद्रीय मंत्री कौन है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये जो है किस बैंक को ईज ऑफ रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 से प्रदान करने की घोषणा किया? ये एसबीआई को, ठीक है, एसबीआई को। दूसरा बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा को, ठीक है, दूसरा बैंक किसको मिला है? दूसरा स्थान पर है बैंक ऑफ बड़ौदा को। नेक्स्ट है भारत के सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को, ठीक है, भारत के सैयद उस्मान, ठीक है, सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को यूके के शीर्ष पुरस्कार कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे अपने अभियान हंगर हैज नो रिलीजन, ठीक है, हंगर हैज नो रिलीजन के तहत प्रतिदिन हजारों लोगों को खाना खिलाते हैं। नेक्स्ट आपका टोक्यो ओलंपिक ने बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार, ठीक है, बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को ओलंपिक लॉरेंस, ठीक है, ओलंपिक लॉरेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, ओलंपिक लॉरेंस सम्मान से सम्मानित किसको किया गया? यह मोहम्मद यूनुस को। किसको? मोहम्मद यूनुस को। ठीक है, यह पुरस्कार उन्हें खेल के माध्यम से, ठीक है, यह पुरस्कार उन्हें खेल के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। भारत के पूर्व गोलकीपर शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बान, ठीक है, मोहन बान रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया। ठीक है, करेक्ट कि शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका करा कि भारत के प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। भारत के प्रसिद्ध गायिका किसको जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? यह आशा भोसले को। ठीक है, आशा भोसले। नेक्स्ट है इक्वेटर 2021, ठीक है, इक्वेटर 2021 यूएनडीपी द्वारा जैव विविधता संरक्षण तथा सतत उपयोग में गरीबी कम करने के प्रयास हेतु दिया गया कौन सा? इक्वेटर 2021। ठीक है, नेक्स्ट है इसके इस वर्ष जो है 10 विजेताओं में 2 भारतीय संगठन रहा। एक है अधिमलाई पझंग डिनियर, ठीक है, डिनियर प्रोड्यूसर कंपनी जो तमिलनाडु का है। एक है स्नेह कुंजा ट्रस्ट जो कि कर्नाटक का है, जो कि कर्नाटक का है। डायना अवार्ड 2021 ये देवांशी रंजन को, किसको मिला है? देवांशी रंजन। डायना अवार्ड 2021 देवांशी रंजन को कोविड महामारी के दौरान पढ़ाई से वंचित छात्राओं के लिए लाडली फाउंडेशन के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रतिष्ठित डायना अवार्ड 2021 प्रदान किया गया देवांशी रंजन को। देवांशी रंजन। भारतीय मूल के डॉक्टर वसंत कुमार मिश्रा को, ठीक है, डॉक्टर वसंत कुमार मिश्रा को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के द्वारा न्यूरो सर्जरी के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। किसको? डॉक्टर वसंत कुमार मिश्रा को। ठीक है, डॉक्टर वसंत कुमार मिश्रा को। नेक्स्ट है मैक्सिको के फोटोग्राफर जिसका नाम है अलेजांद्रो प्रीतो को वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है। जो मैक्सिको के फोटोग्राफर है कौन? अलेजांद्रो प्रीतो को वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के जीव विज्ञानी, ठीक है, भारत के जीव विज्ञानी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को कछुआ के संरक्षण के लिए बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, करेक्ट कि भारत के जीव विज्ञानी कौन है जिसको जो है बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर शैलेंद्र सिंह है, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पुरस्कार है आपका, कह रहा है कि वर्ष 2021 में भारतीयों को मिले विभिन्न देशों के राष्ट्रीय पुरस्कार, विभिन्न देशों के शीर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार। ये स्पेन के प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड मिला है अमर्त्य सेन को। ठीक है, स्पेन के प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड ये किसको मिला है? अमर्त्य सेन। स्पेन के प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड किसको मिला है?
अमर्त्य सेन को। जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड मिला है श्यामला गणेश को, श्यामला गणेश। अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार यह है M.A. यूसुफ अली को, M.A. यूसुफ अली को। फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स लेदा से है गुनीत मुंगा, किसको? गुनीत मुंगा को। उसके बाद है मिस यूनिवर्स, ठीक है, मिस यूनिवर्स 2020, ठीक है, यह किसको मिला है? तो एंड्रिया मेजा को, एंड्रिया मेजा जो कहाँ की है? मेक्सिको की, ठीक है। और है VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 जो है ये फरवरी 2021 में आयोजित किया गया। ये मिला है मानसा वाराणसी जो तेलंगाना की है। कहाँ की है? तेलंगाना की, मानसा वाराणसी तेलंगाना की है। इसके बाद आपका आता है पद्मश्री, ठीक है, पद्म पुरस्कार 2021 जो घोषणा किया गया था। देखिए इसमें देखिए पद्म पुरस्कार 2021, ठीक है, पहली बार पद्म पुरस्कार 1954 में प्रदान किया गया। वर्ष 2021 में कुल जो है 119 व्यक्तियों को पद्म की घोषणा किया गया। और पद्म भूषण, जिसमें विभूषण कितने लोगों को मिला है? 7 लोगों को पद्म भूषण, 10 लोगों को पद्मश्री, 102 लोगों को, जिसमें जो है 29 महिलाएं, 10 विदेशी NRI तथा 16 मरणोपरांत व्यक्ति को और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल किया गया, ट्रांसजेंडर व्यक्ति को शामिल किया गया, ठीक है। अब देखिए पद्म विभूषण 7 लोगों किसको किसको मिला है? शिंजो आबे को मिला है लोक मामले में पद्म विभूषण। AP बालासुब्रमण्यम को मिला है यह SP, ठीक है, SP बालासुब्रमण्यम को मिला है कला के क्षेत्र में मरणोपरांत, ठीक है। और डॉक्टर बेले मुनप्प हेगड़े को मेडिसिन के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है। नरेंद्र सिंह कपानी को मरणोपरांत विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में मिला है पद्मश्री, ठीक है, पद्म विभूषण। और मौलाना बहीउद्दीन खान को भी मिला है पद्म विभूषण, यह अन्य आध्यात्मिकता के कार्य में। और BB लाल को मिला है अन्य आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में पद्म विभूषण। और उसके बाद है सुदर्शन साहू को मिला है कला के क्षेत्र में, ठीक है, कला के क्षेत्र में सुदर्शन साहू को। नेक्स्ट चलते हैं आपका पद्म विभूषण, ठीक है, करेक्ट, कृष्णा नायर। पद्म भूषण जो है 10 लोगों को दिया गया है, ठीक है, 10 लोगों को। एक है कृष्णा नायर। शांता कुमारी चित्रा को मिला है कला क्षेत्र में। तरुण गोगोई मरणोपरांत लोक मामले के क्षेत्र में पद्म भूषण। और है चंद्रशेखर कांवरा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण। सुमित्रा महाजन ये लोक मामले में पद्म भूषण। नृपेंद्र मिश्र जो है यह लोक सेवा में पद्म भूषण। रामविलास पासवान को मिला है लोक मामले में पद्म भूषण। और है केशुभाई पटेल, ठीक है, केशुभाई पटेल को भी मिला है मरणोपरांत लोक मामले में पद्म भूषण, पद्म भूषण। उसके बाद है काल्बे सादिक को मिला है अन्य आध्यात्मिकता के लिए पद्म भूषण। रजनीकांत देवीदास सराफ को मिला है व्यापार एवं उद्योग के लिए पद्म भूषण। तारलोचन सरदार तारलोचन सिंह को मिला है यह लोक मामले में पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका आता है कौन? एक पद्मश्री जो है 102 लोगों को, ठीक है, 102 लोगों को दिया गया है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है उसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। गुलफाम अहमद यह कला के क्षेत्र में, ठीक है, गुलफाम अहमद कला के क्षेत्र में। P अनीथा यह खेल के क्षेत्र में। भूरी भाई कला के क्षेत्र में पद्मश्री। राधे श्याम बार्ले कला के क्षेत्र में पद्मश्री। पीटर ब्रुक कला के क्षेत्र में पद्मश्री। और जगदीश चौधरी ये सामाजिक कार्य के लिए इसको पद्मश्री। मौमा दास, ठीक है, मौमा दास खेल के क्षेत्र में इसको पद्मश्री मिला है। उसके बाद है श्रीकांत दातार, ठीक है, श्रीकांत दातार जो है इसको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री। दुलारी देवी कला के क्षेत्र में पद्मश्री। राधे देवी कला के क्षेत्र में पद्मश्री। और शांति देवी सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री। और वायन डिबिया कला के क्षेत्र में पद्मश्री। अंशु जमनेप्पा, ठीक है, अंशु जम सेनपा यह खेल के क्षेत्र में पद्मश्री। प्रकाश कौर को मिला है सामाजिक कार्य के लिए, ठीक है, प्रकाश कौर को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री। निकोलस कजानस यह साहित्य एवं शिक्षा। लखा खान यह कला के क्षेत्र में, ठीक है। संजीदा खातून यह कला के क्षेत्र में। रतन लाल यह विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के लिए। और लाजवंती को कला के क्षेत्र में पद्मश्री। माधवन नंबियार को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री। श्याम सुंदर पॉलीवाल, ठीक है, श्याम सुंदर पॉलीवाल को मिला है सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री। अशोक कुमार साहू को मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में पद्मश्री। चमन लाल सप्रू, ठीक है, चमन लाल सप्रू को साहित्य एवं शिक्षा के लिए पद्मश्री। और है प्रेमचंद्र शर्मा को
अन्य कृषि कार्य के लिए पद्मश्री। अर्जुन सिंह शेखावत को साहित्य एवं शिक्षा में पद्मश्री। रामयत्न शुक्ला, ठीक है, रामयत्न शुक्ला को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री। उसके बाद आता है चंद्रशेखर सिंह को अन्य कृषि, ठीक है, अन्य कृषि के क्षेत्र में पद्मश्री। सुधा हरिनारायण सिंह को मिला है खेल के क्षेत्र में। वीरेंद्र सिंह को खेल के क्षेत्र में। मृदुला सिन्हा को साहित्य एवं शिक्षा। और के वेंकटेश को मिला है खेल के क्षेत्र में पद्मश्री। उषा यादव को मिला है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री, ठीक है। यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट था उसको हम बता दिए। यहाँ तक आपका लगभग जो है पुरस्कार सारा समाप्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत में आए तूफान एवं मनाए गए महोत्सव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।